Good afternoon, all of you. Let's start today's session. Let's start today's session. सब्जेक्ट हिस्ट्री से पॉट है मॉडर्न हिस्ट्री में हम दूसरे वीडियो लेके आए हैं। उस पार्ट हमने देखा इस तरह कंपनियों का आगमन हुआ, यूरोपीय कंपनियों का। कालीकट पर कौन अंदर वास्को डी गामा आए, कब आए थे, वास्तविक पुर्तगाली शासक कौन था, अल्बुकर्क। उसी में आगे देखेंगे किस यूरोपीय शक्ति द्वारा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, प्रज्ञा कैंपस नाम से ही है। यदि कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए किस यूरोपीय शक्ति द्वारा, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। तो कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई तो डचों द्वारा, मतलब ये यूरोपीय शक्ति कौन थे, डच थे, जिन भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिए। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? डचों ने की। मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्रतिमा किसने दी? तो डचों ने दी। और भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ भी डचों ने ही किया। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, डच एवं अंग्रेज। डच एवं अंग्रेज 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। 1759 में बेदरा के युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था या मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेज। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम दूत बनकर, तो जेम्स प्रथम कहाँ था? ब्रिटिश सम्राट जो दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से, पर्पस से वो जो जहांगीर, उस समय जहांगीर का शासन था, तो उसमें दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जैसे वहाँ के जो सम्राट थे उस समय ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम थे, उनका दूत बनकर एक ब्रिटिश नागरिक आता है। उस समय जहांगीर का शासन चलता है भारत में, तो कौन था, उसका नाम क्या है? तो कैप्टन हॉकिंस। ये पूछा भी जाता है किसके दरबार में आए? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर जो भारत के में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश नागरिक आया था, वो कैप्टन हॉकिंस था। 1608 ईस्वी में आया और किसके दरबार में आया? इसके शासन था जहांगीर का शासन था। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना है मछलीपट्टनम जो 1611 ईस्वी में, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 में, प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया। मतलब 2 साल बाद ही अस्थायी कारखाना 1611 मछलीपट्टनम जो अस्थायी कारखाना है, प्रथम अस्थायी कारखाना एक सूरत में स्थापित किया गया जो 1613 में।
ईस्ट इंडिया कंपनी कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड जो थे ऐसे थे जो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर जो थे सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए गए। एक हैमिल्टन थे नामक व्यक्ति थे जिन्होंने एक सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कुछ मुगल बादशाह थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया। फारूक शेर जो थे ये 1717 में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र जारी कर दिया। और किसका सफल इलाज इनके बच्ची का किया था? हैमिल्टन था उनका। अंग्रेज का नाम क्या था? नागरिक का हैमिल्टन नामक जो भी था व्यक्ति द्वारा जो सफल उपचार किए जा रहे थे, इससे उसको खुश होकर बादशाह ने, फारूकशेर बादशाह जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी कर दिया था। और 1661 में 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ इनका विवाह हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। बम्बई द्वीप को प्रदान कर दिया था पुर्तगालियों ने। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर, वर्ष में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर हमें चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप दे दिया। तो बम्बई द्वीप किसको दहेज के रूप में मिला? तो चार्ल्स द्वितीय को मिला था जो इंग्लैंड के राजा थे। और किसने दिया? पुर्तगालियों की राजकुमारी जो कैथरीन थी उनके साथ विवाह होने के कारण पुर्तगालियों ने उन्हें दहेज के रूप में दिया था। और जब इस बम्बई द्वीप जो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने एक वर्ष में 10 पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था तो बिहार था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र तो बिहार। और सोलह सौ इकसठ में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? तो फारूक शेर ने ही था। और कौन था? मतलब डॉक्टर में आता है हैमिल्टन जो एक उपचार कर देता है तो ये मुगल बादशाह जो खुश होते हैं। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में महाधिकार पत्र जारी कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किए जाने वाला अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, सर जॉन चाइल्ड। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में की जाती। कब? 1611 ईस्वी में। अर्थात प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
और ब्रिटिश सम्राट जो जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में भारत में कब आया, 1608 में किसके दरबार में, जहांगीर के नाम क्या है, कैप्टन हॉकिंस। और किसका दूत था, जेम्स प्रथम का। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन किस समय भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो उसमें भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर थे। और वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच एवं अंग्रेज। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, तो संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किसके भारत में व्यापार के लिए किया गया, तो डचों ने किया था। और किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत की से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों का निर्यात पर प्राथमिकता दी गई, तो ये डच थे जो उन्होंने किया। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। शहर कलकत्ता था, तो संस्थापक कौन थे, जॉर्ज चॉर्निक। तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था, तो इसके संस्थापक कौन है, जॉर्ज चार्नोक। ये पूछ देता है रेलवे में, जॉर्ज चार्नोक। मद्रास की स्थापना किसने की, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे, मद्रास फ्रांसिस डे। नई दिल्ली, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, व हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई, बम्बई शहर की स्थापना की देखिए, मेरोल्ड ओंगियोर। तो गेरोल्ड ओंगियोर कौन थे, गेरोल्ड ओंगियोर, बम्बई गेरोल्ड ओंगियोर। नई दिल्ली के स्थापना एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली शहर का संस्थापक थे। और फ्रांसिस डी मद्रास, जॉर्ज चॉर्नो कलकत्ता शहर की स्थापना के संस्थापक थे। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। अब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई, तो लुई 14वें की, जो जीवन भर में 3 बार नहाया, लुई 14वें। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई, लुई 14वें के कार्यकाल में। कब की गई, 1664 में। किसके प्रयासों के द्वारा की गई, कोलबर्ट के। इस तरह फ्रैंक कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, सूरत, 1668। सूरत में 1668 में फ्रैंक कैरो के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई, सूरत, 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर जो थे उसमें डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की आरंभ की, नीति आरंभ की थी। तो भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किसने की थी, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया, पौंडीचेरी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रांको मार्टिन। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रांको मार्टिन। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया, पौंडीचेरी। पुर्तगालियों को सौली स्थान पर किस अंग्रेज ने अधिकारी ने पराजित किया, तो थॉमस बेस्ट। वांडीवास का देखिए, बस वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया, फ्रांस को। आयो ना, मैं युद्ध चलेगा, सॉरी
सॉरी, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि समाप्त हुआ था? इलाक सेपला संधि से। बीजापुर के सुल्तान को गोवा छीनने का प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय अल्बुकर्क, गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपी अल्बुकर्क था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपी अल्बुकर्क था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला सेपेल की संधि, एक्सला सेपेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। वांडीवास अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था 1760। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सी यू नेक्स्ट वीडियो। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।